जब मार्केट में ढिंडोरा पीटा गया कि इस फिल्म का बजट पूरे 4000 करोड़ रुपए है, तो बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट गए। दो पार्ट में बंटने वाला ये महागेम सिर्फ फिल्म नहीं है प्रिय, बल्कि इंडियन सिनेमा के इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक सट्टा है। पब्लिक हैरान है कि इस फिल्म को सिर्फ अपनी जेब का पैसा वसूलने के लिए ही बॉक्स ऑफिस पर पूरे 10,000 करोड़ रुपए का अंधा-धंधा करना पड़ेगा। ये वो नंबर है जिसे आज तक दुनिया में सिर्फ अवतार और एवेंजर जैसी हॉलीवुड की महा फ्रेंचाइजी ही छू पाई है। जहां अपनी बाहुबली 2 कुल 1800 करोड़ में ही हाफने लगी थी, वहां इसे उससे 5 गुना बड़ी लकीर खींचनी है। असली लफड़ा यह है प्रिय कि जिस 4000 करोड़ के बजट का मार्केट में बोखाल बनाया जा रहा है ना, वो सच भी है या फिर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी टोपी बनाई जा रही है। चलो इस पूरे खेल के पीछे का असली बिजनेस और कॉर्पोरेट गेम को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस पूरे खेल के सेंटर में खड़ी है रामायणा, एक ऐसी कहानी जिसके साथ इस देश की जनता की आस्था सीधे जुड़ी हुई है। इसके पीछे सबसे बड़े मास्टरमाइंड है नमित मल्होत्रा, जिनकी कंपनी डीनेग हॉलीवुड की फिल्मों में वीएफएक्स संभालती है और अब तक उन्होंने 8 ऑस्कर अवार्ड अपनी जेब में रख चुके हैं। यहाँ पर पैसा तो ऐसे पानी की तरह बहाया जा रहा है कि जैसे कल से मोदी जी नोट छापना ही बंद कर रहे हैं। और प्रिय, भाई को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसे अभी फोड़ दो, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का हर मोहरा इतिहास बनते देख रहा है। अब जरा सिनेमा के उस गणित को समझें जिसे बिजनेस की भाषा में ब्रेक इवन कहते हैं, यानी नो गाठा नो मुनाफा वाली स्टेज। कोई भी फिल्म जब थिएटर में उतरती है तो उसे अपनी लागत निकालने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बजट का कम से कम 2.5 से 3 गुना का बिजनेस करना ही पड़ता है। अगर रामायण का बजट सचमुच में 4000 करोड़ मान लें तो इसका ब्रेक इवन बैठता है पूरे 10,000 करोड़ रुपए से भी थोड़ा ज्यादा। अब जरा इस आंकड़े को अपनी पुरानी ब्लॉकबस्टर के सामने रखकर देखें तो औकात समझ में आएगी। आमिर खान की दंगल ने चीन का पूरा मार्केट निचोड़ने के बाद 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच पाई है और बाहुबली 2 1800 करोड़ रुपए तक सिमट गई, यानी इंडिया की आज तक की सबसे बड़ी टॉप फिल्में रही है, वो भी इस जादुई आंकड़े से सिर्फ 20% तक ही पहुंच पाई है। जो इंडस्ट्री आज भी 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर थिएटर में पटाखे फोड़ती है, वो अचानक 10,000 करोड़ के पहाड़ पर कैसे चढ़ेगी? तो फिर नमित मल्होत्रा जैसे चतुर इंटरनेशनल बिजनेसमैन ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाएगा? यहीं पर आता है इस केस स्टडी का सबसे शातिर बिजनेस मॉडल, जिसे कॉर्पोरेट की भाषा में कहते हैं इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन। आम जनता सोचती है कि मेकर्स इससे 400 से 500 करोड़ का वीएफएक्स करवाकर मेकर्स दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन असली झोल कुछ और ही है। फिल्म का जो सबसे बड़ा विजुअल इफेक्ट का खर्चा है, जो करीब 300 से 400 500 करोड़ तक भी बताया जा रहा है, वो किसी भारी स्टूडियो को नहीं दिया जा रहा, बल्कि खुद नमित मल्होत्रा अपनी कंपनी डीनेग और प्राइम फोकस के इन हाउस एम्प्लॉइज द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि पैसा असल में एक जेब से निकलकर अपनी दूसरी ही जेब में जा रहा है। जब पैसा अपनी ही दूसरी कंपनी की तिजोरी में जा रहा हो तो बिजनेस का रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। भगवान राम बनने के लिए रणबीर कपूर को दोनों पार्ट्स का मिलाकर पूरे 150 करोड़ का भारी भरकम लिफाफा मिल रहा है। रणबीर कपूर इस फिल्म में सिर्फ अपनी एक्टिंग की फीस नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट की इक्विटी में खुद अपनी जेब से करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया है। यानी अगर ये फिल्म डूबती है तो सिर्फ उनका करियर ही नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल वेल्थ पर भी डेंट पड़ेगा। दूसरी तरफ यश की अपनी कंपनी मास्टरमाइंड क्रिएशंस इस प्रोजेक्ट के को फाउंडर्स के तौर पर शामिल है, ताकि वे इसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और मुनाफे में बराबर हिस्सेदारी रख सके। तो रावण के रोल के लिए केजीएफ वाले यश को 100 करोड़ की फीस के साथ साथ फिल्म में को प्रोड्यूसर की तगड़ी पार्टनरशिप मिली है। माता सीता के रोल के लिए साई पल्लवी को 12 करोड़ और हनुमान जी के रोल के लिए सनी देओल को 40 करोड़ की फीस पर लॉक किया गया है। ऊपर से म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए ए आर रहमान के साथ हॉलीवुड के शहंशाह हंस जिमर की भी कड़क सेटिंग बिठा दी गई है। इसके ऊपर मेकर्स ने एक और तगड़ा गेम खेला है, जिसे बिजनेस में कॉर्पोरेट हेज यानी रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। फिल्म थिएटर्स में अक्टूबर 2026 की दिवाली पर आएगी, लेकिन मेकर्स ने रिलीज से पहले ही अपना माल सेव करना चालू कर दिया है। केवल हिंदी थिएट्रिकल राइट्स को ही रिकॉर्ड 450 करोड़ रुपए में बेचने की तगड़ी मिनिमम गारंटी डील चल रही है। इसके साथ ही डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी कंपनियों से 150 से 200 करोड़ की एडवांस डील टेबल पर है। सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को मिला लें तो फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने से पहले ही करीब 700 से 800 करोड़ रुपए का अंधा पैसा सीधे सीधे लॉक कर रही है। यानी फिल्म अगर थिएटर्स में फ्लॉप भी हो गई
तो भी मेकर्स रास्ते पर नहीं आएंगे। तो अब आते हैं इस पूरी पीआर स्ट्रेटेजी के सबसे बड़े झूठ पर, जिसने पिछले हफ्ते पूरे मार्केट में परकच्चे उड़ा दिए। फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने खुद एक इंटरव्यू में सच उगलते हुए साफ कह दिया कि इस पूरी फिल्म का असली बजट 4000 करोड़ नहीं है, बल्कि दो पार्ट्स को मिलाकर सिर्फ 800 से 1000 करोड़ के बीच में ही है। तो फिर दुनिया के सामने ये 4000 करोड़ का झूठ क्यों बोला गया? इसके पीछे तीन भेद सातिर बिजनेस इंटेंशंस काम कर रही है। पहला, हाइप जनरेशन, ताकि इंडिया की सबसे महंगी फिल्म सुनकर दर्शकों के दिमाग का दही हो जाए और वो क्यूरियोसिटी में टिकट खरीदने दौड़ पड़े। दूसरा, राइट्स की वैल्यू बढ़ाना, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर से 450 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम वसूली जा सके। और तीसरा, सबसे बड़ा और छुपा हुआ इंसेंटिव था शेयर मार्केट का खेल। रामायण की बड़ी बड़ी घोषणाओं के चलते नमित मल्होत्रा की पेरेंट कंपनी प्राइम फोकस के शेयर्स में ऐसा जबरदस्त उछाल आया कि कंपनी की मार्केट वैल्यू रातों रात करीब 1000 करोड़ रुपए बढ़ गई। यानी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही कॉर्पोरेट की फाइलों में अपना मुनाफा कमाकर किनारे लग चुकी थी। अब यहाँ पर फाइनल बात बिल्कुल साफ है प्रिय, अक्टूबर 2026 की दिवाली पर जब ये फिल्म थिएटर्स में उतरेगी तो हमारे सामने दो ही रास्ते होंगे। या तो फिल्म सच में ब्लॉकबस्टर साबित होकर 5000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर ले और भारतीय सिनेमा सीधे सीधे हॉलीवुड के क्लब में शामिल हो जाए, या फिर बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से क्रैश कर जाए। मेकर्स ने अपनी तरफ से सबसे बड़ा पैसा फेंक दिया है, मतलब फिल्म बना दी है। खैर ये पैसा असल में एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में ही जा रहा है। वैसे आप अपनी जेब से एक भी पैसे गंवाए बिना भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के ऐसे ही अंदर के काले खेल और गॉसिप्स को हम आगे भी डिकोड करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, ये 4000 करोड़ का गेम बॉलीवुड को डुबाएगा या बचाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, बाय।